सभी मनुष्य शरीर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमको ये मानव का जीवन हे प्रभु दे दो, मैं तुम्हारा ही काम करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा काम करूंगा। है? और जिनको मिला है, हम आपको मिला है और हमें इसका महत्व नहीं मालूम, हम इसे व्यर्थ ही गमाते हुए चले जा रहे हैं। हम इस संसार में क्या करने आए, क्या कर रहे हैं, फिर हमें कहां जाना है। और जिस देह को देव तरसते हैं, वह हर तन तुम्हें पाया है। और पर कंकड़ पत्थर के बदले, पर कंकड़ पत्थर के बदले रामचंद्र भगवान की जय। भाई और बहनों, ये बड़े भाग्य से हमको ये मानव का जीवन मिला है और मिल करके भी हमें उसका उद्देश्य न मालूम हो, और भगवान किस वक्त हमको बुला ले। भगवान के पास हम जब जाएंगे तो एक एक दिन, एक एक मिनट का वो हमसे हिसाब पूछेगा। हमने तुम्हें इस संसार में क्या करने के लिए भेजा था, क्या करके आए हो, बताओ। और वहां जब हमारे एक एक मिनट का हिसाब होगा तो फिर हम दोबारा मनुष्य जन्म के अधिकारी बनते हैं या नहीं बनते हैं। भाई और बहनों, ये निश्चित है भगवान ने हमको भेजा है और भगवान के पास में फिर जाना है, वहां हमारा हिसाब होगा। तो आप सोचिए कि जिस मनुष्य शरीर को पाकर के और हमने उसको समझ नहीं पाए, एक यात्रा है, मानव जीवन भी एक यात्रा है, एक सफर है, जिसका स्टेशन आ जाएगा उसे जाना पड़ेगा। जो इस संसार में आता है वो जाना नहीं चाहता, मगर जिसने भेजा है वो बड़ी बलवान शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली शक्ति है। वो दुनिया में किसी के पैर टिकने नहीं देती। जिसने भेजा है वो बुला भी लेता है उसी ताकत से। हर व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा का बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है कि हम यहाँ आए और हमें जाना ना पड़े। भाई और बहनों, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मानव जीवन की महत्ता, मानव जीवन की गौरव गरिमा इसी में है कि हम ऐसा तो कुछ करके जाएं कि हमें दोबारा मानव का जीवन तो मिल जाए, हैं? और नहीं तो अगर 84 लाख योनियां बताई है, उसमें अगर व्यक्ति घुस गया तो फिर आप समझ लीजिए कि सब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मनुष्य का जीवन
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये वो साधन है जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। बल्कि कब, जब हमें ये प्राप्त हुआ है तो इसका उपयोग भी हमें आना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उससे पूछा भैया तुम क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा क्या बताएं, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा हमारे पास होता तो हम सुखी हो जाते हैं। भगवान की कुछ कृपा हुई और उसे 10-5 लाख रुपए मिल गया। अब उसे पैसा जब मिल गया तो पैसा खर्च करने का ज्ञान नहीं था उसे। पैसा मिल गया, केवल पा करके व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। वो व्यक्ति दुखी था, किस लिए दुखी था? पैसा नहीं था, उसे पैसा मिल गया, तब तो उसे सुखी हो जाना चाहिए था। बल्कि वो फिर भी सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे उसका उपयोग नहीं आता था। उसे जब पैसा मिला तो फिर वो उस पैसे से शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, तमाम प्रकार के दुर्व्यसनों में उस पैसे को खर्च करने लगा। परिणाम क्या हुआ? पैसा भी गया, शरीर बीमार पड़ गया, बीमारियों का घर बन गया, और जितना पहले दुखी था उससे ज्यादा दुखी हो गया। क्या उस पैसे ने उसका दुख दूर किया? हमें बताओ। नहीं दुख दूर कर पाया। क्यों? क्योंकि उसे खर्च करने की विधि नहीं आती थी। इसी प्रकार हम आपको मनुष्य जीवन तो मिला, बल्कि हमें मनुष्य जीवन को कैसे खर्च करना चाहिए ये नहीं मालूम है, इसीलिए हम आप दुखी हैं। इसी मानव जीवन को पाकर के यहां से लोग भगवान बन करके गए हैं। मानव से महामानव और देव मानव, सिद्ध पुरुष बन करके गए यहीं से लोग, और इसी काया को पाकर के, इसी मानव जीवन को पाकर के। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक मिनट की कीमत को समझा। इस संसार में सबसे बड़ी दौलत क्या है? समय सबसे बड़ी दौलत है। समय के रूप में हमें आपको जिंदगी मिली हुई है, और वो समय हमारे हाथों से निकला हुआ चला जा रहा है। देखते देखते बचपन चला गया, जवानी आई, देखते देखते जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। भाई और बहनों, और एक स्थिति वो आ जाएगी कि हमें जो भगवान ने दिया था वो भगवान ले लेगा, और हमें जो ले जा रहे हैं जीवन गिरे, समझ कर खिलाना, समझ कर खिलाना, इसे यूं न चले जा रहे
चले जा रहे हैं जीवन की रेल, चले जा रहे हैं जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की सद्गुरु भगवान की जय, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। हाँ भाई और बहनों, चली जा रही है जीवन की रेत, समझकर खिलौना इसे यूं न खेल। देखिए, जिस मानव जीवन की तरफ इशारा किया जा रहा है, हमारे हाथों से बचपन चला गया, हमारे हाथों से जवानी चली गई है। हम एक सफर कर रहे हैं, एक यात्रा कर रहे हैं, और जिसकी यात्रा, जिसका मंजिल आ जाएगा तो उसे भगवान बुला लेगा। आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। भाई और बहनों, हमारा असली घर, असली ठिकाना तो कहीं और है, यहां तो नकली है। यहीं पर जुदाई, यहीं पर हो मेल, चली जा रही है जीवन की रेल। तो असली ठिकाना तो हमारा कहीं और है। आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं संसार में करने क्या है। कुछ बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने आधी आधी उम्र तक जीवन को नहीं समझ पाए। तुलसीदास जी का आप देख लीजिए जीवन। रत्नावली से इतना प्यार करते थे कि रत्नावली के अलावा उन्हें कुछ संसार में अच्छा ही नहीं लगता था। और एक दिन ऐसा हुआ, बताते हैं, तुलसीदास घर नहीं थे, रत्नावली को रत्नावली का भाई विदा करा के ले गया। तुलसीदास जब आ जाते हैं, बहुत लोग ऐसे हुए दुनिया में, बड़े महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने आधा आधा जीवन बेकार कर दिया, और जब जागो तो सवेरा। जब उन्होंने जीवन को समझा, फिर एक मिनट बेकार नहीं जाने दिया। तुलसीदास जी जब घर आए, रत्ना रत्ना रत्ना, पड़ोसी मजाक बना रहे थे, ये तो पागल है। एक पड़ोसी ने कहा रत्ना अपने मायके चली गई, उसका भाई आया था लिवाने के लिए। भादों का महीना था, घनघोर बादल छाए हुए थे, पानी बरस रहा था, और तुलसीदास को देखिए
एक क्षण रत्ना के बगैर घर में अच्छा नहीं लगा और घर छोड़ करके सीधे चल दिए कहां? रत्ना के पास। नहीं देखा कीचड़, नहीं देखा पानी, नहीं देखा तूफान, कांटों भरी डगर पे कीचड़ और बरसात में नदी के किनारे पहुंच गए और नदी डामाडोल बह रही थी। इंतजार करने लगे इस नदी को कैसे पार किया जाए। उधर से एक मुर्दा आता है बहता हुआ, तो उन्हें मुर्दा नहीं दिख रहा था। वो रत्ना के प्रेम में इतने दीवाने बने थे, इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने कहा ये तो नाव आ गई, अरे इसी पर बैठ करके चलो पार हो जाते हैं। मुर्दे को घसीटा, खींचा, उस पर बैठे, उसी के सहारे से नदी पार की और उसके बाद में उस मुर्दे को एक पेड़ से बांध दिया। बोले लौट करके आएंगे तो इसी नाव से फिर उतर करके चलेंगे, नहीं तो ये तो चली जाएगी नाव। और घर जब पहुंचे ससुराल, रात्रि के 12 बज रहे थे, दरवाजे बंद हो चुके थे। तुलसीदास ने कहा अगर किसी को आवाज लगाते हैं तो लोग हो सकता है हमारी पिटाई कर दें, हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करें। तो चुपके से रत्ना कहां पे लेटी है ये उन्हें मालूम था। रत्ना कहां पे लेटती थी ये तुलसीदास जानते थे। और उन्होंने इधर उधर झांका तो दीवार पर काला नाग लटक रहा था। उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत, इस रस्सी को पकड़ करके हम रत्ना के पास चले जाएंगे। उन्हें नाग नहीं दिखा, उन्हें मुर्दा नहीं दिखा और उस नाग को रस्सी समझ करके छलांग लगाई तो दूसरी मंजिल पर रत्ना के पास जाकर के पहुंच गए। रत्ना रत्ना रत्ना। रत्ना उठ बैठी और देखा पूरे शरीर में कांटे चुभे हुए, कीचड़ से पैर सने हुए, खून बह रहा है। रत्ना ने देखा अरे आज अगर इस आदमी को हमने ठीक ढंग से नहीं समझाया, आज हमने अगर इनको ठीक कठोरता से न लिया तो ये कुछ भी गलत कर सकता है। देखिए पत्नी मित्र भी है और पत्नी सबसे बड़ी गुरु भी है। इतिहास में, वेदों शास्त्रों में पत्नी ने अपना रोल ऐसा ऐसा अदा किया है कि जिसका कोई पारावार नहीं। उस दिन अगर रत्ना पीठ ठोक देती तो तुलसीदास नहीं बन पाते। रत्ना ने कड़े शब्दों में कहा अस्ति चरम मम देहे तासो इतनी प्रीत, तिसु आधि रघुनाथ से अवश्य मिटे भवभीत। तुम जितना इस हाड़ मास की काया से तुम प्यार करते हो, अरे इसके अंदर दुर्गंध है, इसके रोम रोम से गंदगी निकल रही है। अगर इससे आधी भी अगर आप भगवान की भक्ति में लगा लेते, भगवान से प्रेम कर लेते तो तुम्हारी जीवन का कल्याण हो जाता, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता। तुलसीदास के वो बात हृदय में नहीं, वो शरीर में नहीं हृदय में जाकर के लगी। व्यक्ति के जब बात अंदर जाकर के लगती है तो वो दिल मिला जाता है। तुलसीदास ने कहा ठीक कहा आपने, अगर ये सत्य है तो तुम मेरी गुरु हो रत्ना। आज से तुम्हें पत्नी नहीं, तुम्हें गुरु का दर्जा देता हूं। हैं? तब कहा आज मैं संकल्प लेता हूं। तुलसीदास जी ने कहा कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केस, और हम तो पाया प्रेम रस पत्नी के उपदेश। आज मैंने अपनी पत्नी से प्रेम करने का उपदेश, भगवान से भक्ति करने का उपदेश पाया है। अब मैं अपनी जटा जूट बांध करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। और रत्ना को प्रणाम करके तुलसीदास जी चल दिए। अब कहा निकला कैसे जाए, तो देखा दीवार पर वो काला नाग। कहा अरे इसी को पकड़ करके तो हम आए, क्योंकि अब ज्ञान जग चुका था। तब उधर से हट करके जब नदी के पास आए तो वो कहा नाव कहाँ है, तो देखा वो मुर्दा। भयभीत हो गए तुलसी, बोले अरे इसी पर बैठ करके तो अभी हम आए थे। और भाई और बहनों, वो एक तुच्छ मनुष्य महान तुलसी, महान कवि तुलसीदास के रूप में जब भगवान की भक्ति में लीन हुए तो प्रभु ने उनको दर्शन दिया। और युग युगों तक क्या कोई तुलसीदास जी को भूल सकता है? और सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। खुशियों वाली सियों ने बड़ी बदल दिया है,
हे सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, आधा आधा जीवन बेकार चला गया और जब उन्हें मालूम हुआ कि मानव जीवन बड़ा मूल्यवान है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, तो आधी आधी उम्र में भी उन्होंने भगवान को पाया और महान कवि तुलसीदास बने। एक नहीं, सैकड़ों की कहानी सुनिए। सूरदास जी ने भी आधी जिंदगी बेकार कर डाली थी। सारी बुराइयां सूरदास जी के जीवन में थी और जब उन्हें मालूम हुआ कि मानव जीवन का उद्देश्य कुछ और है, हम इस दुनिया में कुछ अच्छा बनने के लिए आए हैं, तो फिर उन्होंने अपनी गरम सलाखें डाल करके आंखें फोड़ ली। सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली और कहा कि अब इन आंखों से मैं इस पापी संसार को नहीं देखूंगा, हैं? और वो सूरदास जी हो गए। एक वाल्मीकि का नाम सुना, सबसे बड़े रत्नाकर डाकू थे। आधा जीवन चोरी डकैती में बेकार कर डाला और ऐसी वैसी डकैती नहीं डालते थे, बड़े भयानक डाकू थे। और एक दिन महात्मा उनके घाट पे आ गए, देव ऋषि नारद के सहित कुछ ऋषि वहां आ गए और उन्होंने उन सारे ऋषियों को तलवार दिखाते हुए कहा कि जो कुछ हो निकाल दो। तो उन महात्माओं में जो गुरु थे, उन्होंने प्यार से पूछा, हाँ क्या पूछा वाल्मीकि से कि बेटा ये तुम इतना पाप कर रहे हो, ये चोरी डकैती अपराध कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने हंस करके कहा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, उन पूरे परिवार के लिए मैं, ये तो मेरा धंधा है, ये तो मेरा बिजनेस है, कमा करके ले जाता हूं, पत्नी बच्चे माता पिता के लिए खिलाता पिलाता हूं। तो उन महात्माओं ने कहा कि बेटा तो फिर एक बात मेरी मान ले, तो घर जाकर के पूछ करके आ कि ये जो तू पाप की कमाई लेकर के घर जाता है, इसमें तेरी पत्नी कितना बटाएगी, तेरे पिताजी कितना बटाएंगे, तेरी माताजी कितना बटाएगी, या तुझे खुद इसको अकेले ही भुगतना पड़ेगा। तो वाल्मीकि बोले, अच्छा मैं घर जाऊं, तुम भाग जाओ, खूब हमें सिखा रहे हो, अरे जो कुछ हो निकाल दो। तो महात्माओं ने कहा, हम भागने वाले महात्मा नहीं है, तुम हमें चाहे जहां पर किसी तरह से बांध के डाल दो। वाल्मीकि ने सारे महात्माओं को एक एक को पेड़ से खूब कस करके बांधा और बांधने के बाद में घर गए और सबसे ज्यादा पत्नी को प्यार करते थे। पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आज कुछ संत महंत ज्ञानी लोग आए हैं और उन लोगों ने मुझे एक बात बताई है कि ये जो तुम लूट करके डकैती डाल करके पाप की कमाई लेकर के आते हो और घर ले जाते हो, तो पूछ करके आओ इस पाप की कमाई में भागीदार कौन कौन है। तो पत्नी ने कहा कि हमें भाई क्या करना, भाई तुम चाहे जैसे लाओ, हम तो तुम्हें बना करके खिला देते हैं, हमें भैया पाप वूप में भागीदार नहीं होना है, अगर कभी पुण्य कमाना तो बता देना, पुण्य में हिस्सा बटा लूंगी। तो वाल्मीकि ने माथा ठोका, अरे मैं जो पाप कर रहा हूं इसमें पत्नी हिस्सेदार नहीं है और पुण्य में हिस्सेदारी लेना चाह रही है, चलो पत्नी को छोड़ो। सबसे ज्यादा लाड़ दुलार माता ने करके पाल पोस करके बड़ा किया था। माँ के पास गए, माँ ने देखा कि बेटा आज तो दोपहरी में ही आ गया, बता बेटा क्या बात। तो उन्होंने कहा कि माँ मैं ये जो चोरी डकैती पाप करके पाप की कमाई लेकर के आता हूँ, आप सबको खिलाता हूँ, तो हे माँ तुम इसमें कितना बटाओगी। तो माँ ने कहा कि बेटा मेरे पर तो वृद्धावस्था आ गई, बेटा मैं तो पुण्य लेकर के भगवान के पास जाना चाहती हूँ और मुझे पाप से कोई लेना देना नहीं, तो कोई पुण्य कमाना तो उसमें हमें दे देना जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। बेटा तू पाप करता है, तेरे पाप में हम किसी प्रकार से भागीदार नहीं है। अरे हमें क्या आधी रोटी चाहिए हैं, थोड़ा सा बेटा पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, उसमें तू हमसे पाप की बात करता है। बेटा मेरे लिए कहीं से पुण्य कमा और उस पुण्य को मेरे को दे जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए, मैं तेरे पाप में कोई भागीदार नहीं हूँ। माँ के पास जाकर के भी निराश हो गए, पिता के पास गए, पिता ने भी यही बात कही, बोले बेटा मेरे बुढ़ापा आ गया,
अरे हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तेरा है, और पुण्य कमा और पुण्य का अंश हमको भी दे, जिससे हमारे जीवन का भी कल्याण हो। वाल्मीकि हताश हो गए, निराश हो गए। अरे ये पाप का घड़ा, ये पाप का बोझ मैं अकेले ही ढोऊंगा, इस पाप का भोग मैं ही भोगूंगा, और खाते ये सबके सब लोग हैं। और गए और संतों को बताया, ऋषियों को बताया, तो ऋषियों ने हंस करके कहा कि बेटा तेरी बात समझ में आ गई, देख तू ये पाप कर रहा है, पाप में तेरा कोई हिस्सा नहीं बटाएगा, ये तुझे खुद भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तू अच्छा काम कर, श्रेष्ठ काम कर। और उनकी बात समझ में आ गई। उसी दिन से उन्होंने गलत काम छोड़ दिया और अच्छा काम करने के लिए संकल्प लिया, और एक महान संत बन गए। ऐसे संत जिनके यहाँ आकर के सीता जी ने निवास किया और श्रेष्ठ संतानों को वही आश्रम में जन्म दिया। सतगुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, और महर्षि वाल्मीकि को रत्नाकर डाकू पहले नाम था। उन्हें जब आत्मबोध हुआ तो महर्षि ब्रह्म ऋषि बने। भाई और बहनों, तो मनुष्य का जीवन हमको ये मिला हुआ है जिसका हम आज मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। एक भाई साहब बड़ा दुखी थे, कहानी आपको बताते हैं। एक भाई साहब बहुत परेशान थे। गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे। तो संत कभी आता है भाई और बहनों
तो हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो जो भी संत के पास जाते, आशीर्वाद देते, सुझाव बताते और लोग प्रसन्न होकर के चले आते थे। वो व्यक्ति बड़ा दुखी था। लोगों ने पूछा क्यों परेशान हो? बोले भाई साहब बहुत परेशान हूँ, हमें तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा। तो बोले कि महात्मा जी आए हुए हैं, उनके पास जाओ। सभी लोग जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के उनकी कृपा हो गई। और हमने ये भी सुना है कि महात्मा जी के पास पारस का पत्थर है, तो अगर उनकी कृपा हो जाए तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आप महात्मा जी के पास जाइए। उसने बात समझी, गया, उनका सत्संग चलता रहा। महात्मा जी का 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। अब वो वहां आश्रम में जाकर के खूब सेवा करता था, साफ सफाई करता था। हिम्मत नहीं पड़ रही थी महात्मा जी से हम क्या कहें। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो महात्मा जी ने पहचान लिया कि सभी लोग तो आते हैं, अपनी बात बताते हैं, कहते हैं, हम उसका समझाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मगर ये व्यक्ति 2-3 दिन हो गए, मेहनत खूब करता है, भगवान के काम में लगा हुआ है, मगर हमारे पास नहीं आया। इशारा करके उसे बुलाया, बेटा बताओ तुम्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तब वो रोने लगा। बोले गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान होकर के आया हूँ, गुरुजी आपकी कृपा हो जाए तो मेरा दुख दूर हो जाए। तो महात्मा बोले बेटा हम बिल्कुल, आप बताओ क्या परेशानी है? तो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। गुरुजी आपके पास हमने सुना पारस का पत्थर है, तो अगर कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए वो पत्थर हमको दे दो, मैं तुम्हारा बाद में वापस कर दूंगा। तो महात्मा जी संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो उन्होंने ठीक है बेटा, कुछ समय के लिए तू मांगता है, तुझे दे देते हैं। जा अंदर हमारी कुटिया में एक संदूकची रखी है, वो उठा ला। लाए, उसमें एक कपड़े की पोटली निकली। शिष्य ने कहा कि ये लोहे की संदूकची है, और पारस पत्थर अगर होता तो ये लोहे की संदूकची सोना बन गई होती। गुरुजी क्या मतलब? बोले बेटा अभी इसका रहस्य बताता हूं। उन्होंने एक कपड़े को खोला, फिर कपड़ा, 2 कपड़े खोला, फिर कपड़ा, 100 परतों में वो पारस का पत्थर बंद करके रखा हुआ था। जब पत्थर वो निकाला, लोहे को टच किया, उसी संदूकची को, संदूकची सोना बन गई। बोले कि बेटा इसको हमने ढक करके संभाल करके रखा था, अब ये खरा पारस पत्थर है, अब हम तुम्हें ये 7 दिन के लिए दे रहे हैं। 7 दिन में तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अरे वो खुशी के मारे उसके ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा 7 दिन, अरे हम एक ही दिन में, इससे तो हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा। गुरुजी तुमने तो 7 दिन दे दिए, बहुत आपकी कृपा है, बड़ी कृपा है। और उछल करके और वो पत्थर लेकर के खुशी खुशी जाने लगा। गुरुजी ने फिर बुलाया, बेटा इधर आ। आया, बोले 7वें दिन ठीक 12 बजे मैं तुझसे अपना ये पत्थर ले लूंगा, ध्यान रखना, ठीक 12 बजे। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, अरे 7 दिन में तो मैं बहुत कुछ बन जाऊंगा। लेकर के गया। देखिए भगवान एक संकल्प में हम आपको बना हुआ है, वो कहता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, हबिस किसी की पूरी नहीं करूंगा। जरूरत हमारी जो है वो भगवान पूरी करता है, अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसकी शक्ति पर भरोसा रखिए। जिस समय प्राणी संसार में आता है, पहले ही मां के स्तनों में दूध पैदा कर देता है वो, और उसकी हिफाजत के लिए मां जैसी नौकरानी और परिवार के कुटुंबी इकट्ठे कर देता है। भगवान की व्यवस्था है ये, ताकि हमने इस अपने प्यारे प्राणी को भेजा है, इसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मां को सेवा के लिए, परिवार को सेवा के लिए, और दांत नहीं है, दूध की व्यवस्था कर देता है। भगवान ने कहा कि बेटा तू हमारी शक्ति पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, तुम अच्छा काम करना, मैं तुम्हें नंगा नहीं रहने दूंगा, भूखा नहीं रहने दूंगा।
नंगा तुम्हें मैं भेज रहा हूं, मगर तुम्हें नंगा नहीं रहने दूंगा, भूखा नहीं रहने दूंगा। संकल्पित है तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखी महतारी। मैं इस तरह से हिफाजत करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। इस तरह से भगवान हमारी आपकी हिफाजत करता है, और हम उसको भूले हुए हैं। वो हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, हमारे बाहर भी है। परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। भाई और बहनों, क्या हुआ, उन्होंने वो पारस का पत्थर लिया और लेने के बाद उनके ऊपर हबिस सवार हो गई, तृष्णा, कि अब हम दुनिया के सबसे बड़े रईस बन जाए। अपना दुख दूर करने को प्रश्न हट गया। अब उनके ऊपर नशा सवार हो गया कि हम इतने बड़े सेठ बन जाएं, इतने बड़े कि हमारी बराबरी कोई कर ना पाए। और ये सोचते सोचते घर पहुंचे। पत्नी ने कहा कहाँ गए थे, तो कहा कि अब चिंता मत करो, सारा दुख दूर, ये अपना माल उतार दो, ये अपना जेवर उतार दो, हमें दे दो। पत्नी बोली क्यों? बोले अरे मैं लोहा सस्ता खरीद करके लाता हूं, फिर जी चाहे जैसा पहन लेना। ये देखो पारस गुरुजी ने दे दिया है। पत्नी से जेवर उतरवा लिया। बोले सतगुरु भगवान की जय। हमारी बात समझ में आ रही, सब लोगों के नहीं आ रही। बात समझ में आती हो तब तो आगे बढ़ाई जाए, ठीक है। बीच बीच में समझ में ना आए बता भी देना। उन्होंने कहा कि ये जो जेवर अपना है हमें खोल करके दे दो, पड़ोसी से भी पैसा अगर कहीं तुम्हें मिल जाए ब्याज पर ले आओ। पत्नी बोली क्यों? बोले कि हम कहीं लोहा जाते हैं, सस्ता खरीद करके लाते हैं और उसे सोना बना लेंगे, अपने लोग राजा बन जाएंगे। पत्नी बेचारी जो उसके मित्र थे, जो हितैषी थे, उन्होंने ब्याज पर पैसा ले लिया, अपना भी जेवर उतार करके दे दिया। उसने भी जहां से भी बनी, अब वो व्यवस्था बनाने में 2 दिन निकल गए। अभी सोना नहीं बना, रत्ती भर भी व्यवस्था बना रहे। कौन सी व्यवस्था? हम सबसे बड़े सेठ बन जाए, नगर सेठ, कोई हमारी बराबरी ना करे। 2 दिन निकल गए। जब व्यवस्था बनी, अब गुणा भाग लगाने लगा कि सस्ता लोहा कहाँ मिलेगा। तो देखा कि चलो ठीक है, लखनऊ चलते हैं कबाड़ खाने में। लखनऊ कोई बड़ा कबाड़ खाना होगा और बड़े कबाड़ खाने में सस्ता मिलेगा। लखनऊ पहुंचा, वहां जाकर के पूछा कि भैया लोहा आपका क्या हिसाब है? तो उन्होंने कहा 20 रुपए किलो। तो बोले और सस्ता कहाँ मिलेगा? बोले भाई साहब बहुत ज्यादा सस्ता लेना है तो और कोई बड़े शहर में चले जाओ, वहां सस्ता मिल जाएगा। दिल्ली चले जाओ। दिल्ली गया, दिल्ली पूछा जाकर के, तो वहां पता लगा कि 8 रुपए किलो। तो कहने लगा कि और सस्ता भैया कहाँ मिलेगा? तो बोले कि भाई सस्ता, अगर आपको बहुत सस्ता लेना है तो फिर आप टाटा नगर चले जाओ, झारखंड चले जाओ, वहां लोहा की खान है, वहां से लोहा निकल करके पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में जाता है, तो वहां तुम्हें सस्ता मिल जाएगा। अब उसे ये टाइम भूल गया, कितने दिन के लिए हमको मिला है। 2 दिन लखनऊ, 2 दिन दिल्ली, 2 दिन झारखंड। पहुंच गया झारखंड, तलाशते तलाशते, और जैसे ही 7वें दिन का 12 बज गया, एक वायु का झोंका आया, चक्रवात, और उसी वायु में सिद्ध पुरुष महात्मा प्रकट हुए, अपना पत्थर छीन लिया। ला हमारा पत्थर 12 बज गया। अब वो सर पीट पीट करके रोने लगा, गुरुजी मैं रत्ती भर अभी नहीं बना पाया हूं, अरे मैंने तो और कर्जा कर लिया है। बोले हट पागल कहीं का, हमने 12 बजे के लिए बताया। महात्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए। बोले सदगुरु भगवान की जय। और चले जा रहे जिंदगी धीरे धीरे, चले जा रहे जिंदगी धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चले जा रहे जिंदगी धीरे धीरे, चले जा रहे जिंदगी धीरे
जा रही जिंदगी भजो रामया सदगुरु भगवान की गायत्री माता की। हाँ भाई और बहनों, चली जा रही जिंदगी धीरे धीरे। हमारा देखिए हर क्षण हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हमें भान नहीं है, हमें आवाज नहीं है। और मानव जीवन की गौरव गरिमा हमने आपके लिए बताई। और कल का ही दिन हमारे आपके बीच में है। कल शाम को दीप यज्ञ है।